बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं। एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आमदनी चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखें, मुझे तो ये पहली दफा तो हो नहीं रहा मेरे साथ जो मुझे अजीब लग रहा हो। मैं तो पिछले कई सालों से ये भुगत रहा हूँ और लगातार भुगतता चला आ रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, अचंभे की चीज नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी है, जो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, वो हीरो है। जो आइन तोड़ेगा वो गद्दार है और वो सजा का हकदार है। सादी सादी बात है। अब इन दोनों चीजों को जो मिक्स करना चाहते हैं लोग अपने जाती मफाद के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू और टाउट बन के, तो वो मिक्स करते रहे। दूसरा, मेरा एक क्लिप इन्होंने चला दिया कि जंग वंग कोई नहीं हो रही। तो भाई आप मुझे बताएं कि फुल फ्लैश जंग हुई है? यानी इसको आप फुल फ्लैश जंग तो नहीं कह सकते। एक लड़ाई हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एंड ऑफ द डे जो है वो कामयाबी अता फरमाई है। बड़ी अच्छी बात है और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि कोई फुल फ्लैश जंग नहीं होने जा रही, जंग वंग नहीं हो रही। हाँ, लड़ाई हो सकती है। अगर आप वो सुने ना तो उसमें मैंने ये कहा हुआ है कि जंग का माहौल नहीं है, लेकिन लड़ाई हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। और मूडी जो है ये एडवेंचर कर सकता है। मैंने उसी वीलॉग में ये बात भी की है। लेकिन वो एक जुमला निकालते हैं, उसमें सिर्फ इतना सा लगाते हैं क्योंकि जंग वंग नहीं हो रही, मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसके बाद वो अपनी कमेंट्री शुरू कर देते हैं। मेरे दो तीन सवाल है। क्या मेरा वो जुमला बोलने के बाद पाकिस्तानी फौजी जो है 2 लाख फौजी छुट्टियां लेके घर चले गए थे? या मेरा वो जुमला बोलने के बाद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जिन्हें भी मिसाइल ने डबियां जो पैक कर दो, इमरान खान ने कहा जंग नहीं हो रही? या मेरा वो जुमला बोलने के बाद एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो स्विट्जरलैंड और यूरोप की सैर को निकल गए थे कि इमरान रियाज ने कह दिया जंग नहीं हो रही? और भाई पहले पूरा वीलॉग सुनो, उसके अंदर मैंने कहा क्या है। क्योंकि मैंने देखे, और ये बात उस वक्त की है जब इंडिया ने ये इशू शुरू किया था। ये उस वक्त की नहीं है जब लड़ाई शुरू हो गई थी। ये लड़ाई के पहले की बात। हाँ जी, मैंने पहले की बात की थी और ये जब पहलगाम के बाद ही ये बात हुई थी। लेकिन ये तब हुई थी जब मुझे मेरे अपने चंद सोर्सेज ने ये बताया कि वो जो खान साहब मूवमेंट होती है ना जंग से पहले वाली, वो उस बड़े पैमाने पे मूवमेंट हो नहीं रही। तो हमें नहीं लगता कि कोई जंग की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या कोई जंग होगी। ऐसा लगता है कि मामला ठंडे हो जाएंगे। उस वक्त मैंने ये खबर दी थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि लड़ाई होगी, मार्का होगा, लेकिन कोई जंग फुल फ्लैज किस्म की वो नहीं होगी। कमाल हो गया, पाकिस्तान ने कमाल किया एयरफोर्स ने। जितना आप इनको शाबाश दें उतना कम है। और ये मैंने तो बल्कि ये कहा था कि ये सिर्फ आप पायलट का चेहरा ना देखा करें। इसके पीछे एयरमैन होते हैं, इसके पीछे टेक्नीशियंस होते हैं, इसके पीछे वो लोग होते हैं जो वॉर प्लान तैयार करते हैं। वो कई कई घंटे अपने इस काम के ऊपर लगाते हैं और रेगुलर लगाते रहते हैं। वो अमन के दिनों में भी डिफरेंट सिचुएशन बना के उन सिचुएशंस के ऊपर अपने मॉक ऑपरेशंस करते रहते हैं। तो वो इतनी ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक चीज की तब आप परफेक्ट बनते हैं। तो इसमें बेशुमार लोगों की मेहनत है। पूरी पूरी एक जहाज के पीछे एक पूरी बहुत बड़ी टीम होती है। वो सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एयरफोर्स ने कमाल कर दिया है। एयरफोर्स ने झंडे गाड़ दिए पाकिस्तान के। और इसका पाकिस्तान को क्या, वो तो चाइना में लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इट वॉज अमेजिंग, जबरदस्त था। कौम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोगों ने जहां अपनी फौज को ये याद दिलाया कि आप आइन के साथ खड़े हों, आप कानून के मुताबिक खड़े हों, बॉर्डर पे वापस जाएं, हमें मारना बंद करें, वहीं जब आपकी फौज बॉर्डर पे पहुंची तो लोग उनके साथ खड़े भी हुए। तो ये पाकिस्तानियों का शऊर था। इमरान खान साहब के ट्वीट ने एक्चुअली गेम चेंजर तो वो ट्वीट था ना, जो उस दिन जेल से बाहर एक स्टेटमेंट आ गया था, जिसको रोकने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जब इमरान खान की दो बहनें जाकर मिली थी, आज से 1 डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, जो पहले वाली एक मुलाकात हुई थी, तो वहां पे जो इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था बीच में बड़े लंबे अरसे के बाद, वो था गेम चेंजर। जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, आम पाकिस्तानियों को पता चला और उन्होंने गाइडलाइन दी है। लीडर गाइड करता है, वो लीड करता है। तो उसने एक लीड दी पाकिस्तान की कौम को और फिर कौम उस ट्रैक के ऊपर चढ़ गई लकीली। नहीं, फौज सारी रल के लड़ती है भाईजान, कल्ला फौजी तो लड़ता नहीं है। जो आइन तोड़ेगा वो गद्दार है और जो बॉर्डर पे लड़ेगा या पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी या जान को हथेली पे रखेगा वो हीरो है। आइन तोड़ा है ना पाकिस्तान का बार बार आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, तो आइन तोड़ना गलत है, वो सिलसिला रुक जाना चाहिए। लड़ने वाले तमाम लोग हमारे हीरोज हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब अपने गले में ढोल डाल के भी अब शहर शहर फिरे ना, और ये मिली नगमे ऊंची आवाज में दोनों बाप बेटी अच्छे सुर के साथ गाएं भी, तो तब भी अब पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि इस लड़ाई में ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे।
ये इस लड़ाई में बिल्कुल गायब थे, दोनों बाप बेटी, ये नजर ही नहीं आए। मुझे तो बातों का ज्यादा फील होता है कि नवाज शरीफ साहब कैलकुलेशन कर रहे थे कि लड़ाई के नतीजे के मुताबिक वो अपना बयानिया बनाएंगे। उन्होंने इंतजार किया कि लड़ाई का नतीजा देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है उसके बाद मियां नवाज शरीफ एक्टिवेट होता है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पहले मियां नवाज शरीफ साहब आपको मंजर से गायब नजर आते हैं, कहीं पे दिखाई नहीं देते। शहबाज शरीफ भी डरे डरे, कहीं कहीं पे कोई कोई, ये नहीं, वो ऐसा लग रहा था शहबाज शरीफ साहब खुल के बात नहीं कर रहे जैसे उन्हें करनी चाहिए। जैसा कि बात कर रहा था DGISPR आपका, या जैसे बात कर रहा था आपका दूसरा जो तर्जुमान है फौज का, या बाकी लोग हैं वो बात कर रहे थे, या और दो चार सियासतदान है, जैसे हनीफ अब्बासी ने बात की, बड़ी खुल के बात की, और लोगों ने बात की, तो वो शहबाज शरीफ में वो करंट नजर नहीं आ रहा था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ गायब थे। अब कौम को ये बात समझ आ गई है कि वो जो 5 दिन लड़ने वाले थे, उन लड़ने वाले 5 दिनों में ये गायब हो गए, और अब जब लड़ाई का फैसला हो गया तो ये आ गए मैदान में। मुझे ना अच्छी तरह याद है, मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो उन दिनों में ना ये पतंगबाजी बहुत होती थी लाहौर में। तो जिस इलाके में हम रहते थे वहां बहुत ज्यादा गुड़ियां उड़ती थी, बहुत ज्यादा। तो पतंग जो है ना, वो आपको पता है जब पेचा लगता है तो एक कट जाती है। तो जब कट जाती है तो हमारा घर एक ऐसी लोकेशन पे था जहां साथ कुछ प्लॉट्स थे, तो वो अक्सर जो है ना वो पतंगे कट के हमारे घर के ऊपर से डोर गुजरती थी, हम पकड़ लेते थे। तो हमें ये एडवांटेज था कि बाकी घर हमसे आगे थे, हमारा घर जरा पीछे था, तो हमें वो ज्यादा चांस हमें मिल जाता था कि हम गुड़ियां पकड़ लेते थे। तो हम वो पकड़ लेते थे, वो हमारी हो जाती थी। अब जो कट के आती है वो आपकी हो जाती है। ये बाद बड़ी डोर के साथ आती है, ऊपर हवा में उड़ रही होती है, आप इसको पकड़ लेते हैं। तो मेरा एक छोटा भाई, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा, अगर वो सुन रहा है तो उसे समझ आ जाएगी, मैं उसी को कह रहा हूं। ये उस वक्त ऐसा होता था कि ये नीचे सो भी रहा होता था ना, और ये सोआ हुआ उठ के आता था ना, इसको पता चलता था कि हमने भी गुड्डी पकड़ी हुई है और हम उड़ा रहे हैं, तो ये पीछे से डोर पकड़ के कहता था ये तो मैंने पकड़ी थी। वो अपने खाते डाल लेता था कि ये तो मेरी है, मैंने पहले देखी थी, ये आ रही थी, मैं इधर ही खड़ा हुआ था 1 घंटा पहले भी। वो हम कहते थे भाई तू तो नीचे सो रहा था, खाना खा रहा था, हमने ये पकड़ी है। तो वो आगे हमेशा, उसको पंजाबी में कहते हैं मल मार लेता था। तो ये PMLN और नवाज शरीफ ये काम कर रहे हैं। जनाब गुड्डी कट गई, वो हो गई, फड़ी भी गई, मियां साहब घंटे बाद आके पिछों डोर फड़ के कह रहे हैं कि जनाब मेरी हो गई। तो ऐसे तो नहीं होता ना। हाँ, मेरा भाई जो है वो बचपना था उसका। अब जब वो बड़ा हो गया, तो क्योंकि वो शौकीन था सबसे ज्यादा पतंगबाजी का, तो हमने कई साल उसी के खर्चे में पतंगबाजी की है। वही लेकर आता था डोरे भी, और वही लेकर आता गुड्डी भी, और हम उड़ाते थे सारे। पतंगे भी वही लाता था, डोर भी वही लाता था, हम उड़ाते थे तब। तो वो जब बड़ा हो गया तो मिच्योर हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहे, मियां साहब अभी तक मिच्योर नहीं हुए। मियां साहब को यानी पतंग फड़ी गई है भाईजान, गल निकल गई है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में। मैं आपको उर्दू में उसका तर्जुमा बताता हूं कि लड़ाई के बाद आपको जो मुक्का याद आए ना, वो मुक्का अपने मुंह पे मार देना चाहिए। मियां साहब का मुक्का लड़ाई के बाद वाला। अब इस मुक्के को मियां साहब अपने मुंह पे मारे, सर में मारे, जहां डिजाइन किया है मियां साहब ने, ऑपरेशन डिजाइन किया है। सर मियां साहब से अपना इलेक्शन डिजाइन नहीं हुआ। मियां साहब अपने कपड़े सही तरह से डिजाइन नहीं कर सकते, अजीब अजीब कपड़े पहन लेते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।